सत्ता पाने के लिए कांग्रेस बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ट्रैप बिछाओ, साजिश करो, सरकार को गिराओ, लांछन लगाओ। जो प्रियंका गांधी हैं वो यूपी की इंचार्ज हैं, तो उनको दुकान चलाना है, अपना प्रोडक्ट बेचेगी वो। दो लोगों ने उस दो लेडीजों को कान फूंका। एक देखिए, एक तो ब्राह्मणवाद का हमने दुकान खोला था, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के युग में मुस्लिम अनसेफिल कर रहा है, ये भी एक मैसेज चला जाएगा। ये साजिश मैंने क्या बोला कि पीएचडी होल्डर हैं और एमफिल किए हुए हैं। अपने परिवार की भी तिलांजलि देनी पड़े, परिवार के सदस्य का भी, उनको भी दिलवा देंगे ये कि प्रियंका गांधी इसलिए चुप हो गई कि ये रिवर्स गियर में चला गया गाड़ी। और यूपी के पुलिस ऑफिसरों का इन्होंने पोल खोल दिया, मीठा खाए हाउ हाउ खाटा थू थू। उस छात्र को अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करना चाहिए। खट 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 सारे वामपंथी उमपंथी सब रेडी हो जाएंगे। लेट्स कमांडो, ये यस या। अब लवीश कुमार लंडी टीवी के पत्रकार सोनिया गांधी का आया हुआ लेम चूस रहे हैं। अरे नाला का विवाद सीएम ऑफिस चला गया, कम से कम साजिश नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। एक मुस्लिम औरत कहीं ना कहीं आके सुसाइड करती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी दिखती है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे लखनऊ से। लखनऊ की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो पुलिस है वहाँ की, उसने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। जो अमेठी से लोग आए थे, जो दो महिलाएं आई थी, उनको जो साजिश के साथ और उनको प्रेरित किया गया आत्महत्या के लिए, तो उसमें बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है कि जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं और कुछ असदुद्दीन ओवैसी के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं। अमेठी की ये दो महिलाएं हैं। छोटे से विवाद को इतना बड़ा विवाद बनाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की गई। तो हमारे साथ वेद जी हैं। वेद जी, किस नज़र से देखते हैं राहुल गांधी की हार थी अमेठी से, वो अभी भी बौखलाहट सामने आ रही है? देखिए पत्रकार महोदय, सत्ता, साजिश और सरकार, ये कांग्रेस की नीति है, प्रोपेगेंडा है। सरकार, सत्ता और साजिश। आप पत्रकार महोदय जितना भी देखेंगे कांग्रेस की जो इतिहास है, ये तीनों चीज़ से लिप्त है। सरकार मुझे कैसे चाहिए, सत्ता मुझे कैसे चाहिए और साजिश कैसे करनी चाहिए। इसमें कांग्रेस ने के सारे नेता पीएचडी होल्डर हैं, एमफिल किए हुए हैं। जो 50 साल का युवराज है वो भी एमफिल किया हुआ है आउट ऑफ इंडिया से। तो ये सारे लोग जो हैं, ये साजिश में, आपको क्या लगता है कि मैं अब थोड़ा ये इस बातों को लेके चलते हैं थोड़ा सा और पीछे। लाल बहादुर शास्त्री जी, क्या साजिश नहीं थी उनको मरवाने के लिए? पूरा जग जानता है। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अगर योगी जी को फंसाना है, योगी जी को ट्रैप में डालना है, कबूतरबाजी कराना है, ट्रैप बिछाना है, कुछ भी करके योगी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, उनके सरकार को ट्रैप बिछाओ, साजिश करो, सरकार को गिराओ, लांछन लगाओ। एग्जाम्पल सेट करते हैं आपको पत्रकार महोदय। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बस का इंसिडेंट था। युवराज की बहन और सोनिया गांधी की छोटी कुलदेवी, इसने इतने सारे बस लाइन में लगा दिए। एक ड्रामा था उसमें, कोई भी उसमें पैसेंजर ट्रैवल नहीं किया, लेबर्स कोई मूव नहीं किया, लेकिन साजिश डाल दिया गया था। मतलब योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी उस समय भी। तो क्या लगता है कि जो अब दो महिलाओं की जान पर खेल करके योगी सरकार को विफल करना की साबित की जा रही थी? देखिए, प्रियंका गांधी और उनकी प्राइवेट कंपनी को कोई काम नहीं है, तो कुछ ना कुछ साजिश करते रहो ताकि मेरा काम चलता रहे। और आपको तो पता होगा कि जो प्रियंका गांधी हैं वो यूपी की इंचार्ज हैं, तो उनको दुकान चलाना है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एक राजनीति पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है वो, अपना प्रोडक्ट बेचेगी वो। अमेठी का 2 प्रोडक्ट उठाया, एक कांग्रेस का लीडर है और एक AIMI का लीडर है। 2 लोगों ने उस 2 लेडीजों को कान फूंका, पैसे दिया। आपको क्या लगता है कि मैं तो अमित शाह जी के ऑफिस के सामने में इंटरव्यू दे रहा हूँ,
मुझ में दम है कि मैं जाके अमित शाह जी के ऑफिस के सामने सुसाइड कर लूं? जब तक आपके ऊपर में कोई कान नहीं फूकेगा, जब तक आपको कोई आपको एनर्जी पीछे से नहीं देगा, जो आप तक आपको पुश नहीं करेगा, तब तक ऐसी साजिश को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, एक नाली का छोटा सा विवाद और वो लखनऊ तक आया, और लखनऊ में आने के बाद उन 2 महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस साजिश को रचने के पीछे क्या मकसद रहा होगा इन लोगों का? देखिए, 2 साजिश है। जो लेडीज़ के साथ इंसिडेंट हुआ है, शी इज़ फ्रॉम द मुस्लिम बैकग्राउंड, मुस्लिम है वो। जिन लोगों ने ये किया कि उसमें एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक हिंदू लीडर है और मुस्लिम नेता है। इन दोनों लोगों ने साजिश किया। और देखिए प्लानिंग क्या था। योगी जी हिंदूवादी लीडर, उनको छवि है, जो वो मुसलमान बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, 80% तक जल गई और जी जी उनकी क्रिटिकल कंडीशन है। तो इससे क्या होगा कि हम हिंदू देखिए, एक तो ब्राह्मणवाद का हमने दुकान खोला था, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने स्टार्ट किया था कि वो फ्लॉप हो गया। तो अब शुरू किया गया कि जो मुस्लिम्स वोट हैं उस पर डकैती डाला जाए, उस पर अटैक किया जाए, उसके ऊपर में पूरा क्या नाम है कब्जा करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद साथ साथ ये भी बोल दिया जाए, पूरा दुनिया में मैसेज पहुंच जाएगा कि इस देश में अब प्रधानमंत्री मोदी जी के युग में मुस्लिम अनसेफ फील कर रहा है, ये भी एक मैसेज चला जाएगा। देखिए कांग्रेस, ये साजिश बहुत बड़ी थी और यूएन तक इस साजिश को ले जाने चाह रहे थे जनाब, पूरी तरह। देखिए प्रियंका गांधी और उनकी जो प्राइवेट कंपनी है, कांग्रेस प्राइवेट कंपनी, ये साजिश मैंने क्या बोला कि पीएचडी होल्डर हैं और एमफिल किए हुए हैं। अगर सत्ता पाने के लिए अपने परिवार की भी तिलांजलि देनी पड़े, परिवार के सदस्य का भी, उनको भी दिलवा देंगे ये, क्योंकि सत्ता प्रेमी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि योगी सरकार को घेरने के चक्कर में ये जो वहाँ के छुटभैया नेता थे, उन्होंने ये साजिश रच, जैसे ये प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कोई भी हलचल होती है तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आज उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो जांच की कमेटी है वो सीधा अध्यक्ष पे जा रही है। जो फंसा है वो जिला अध्यक्ष है और कांग्रेस का लीडर है। और मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं कि ये साजिश कैसे किया जाता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मेघना पटेल एक कांग्रेस की लीडर है गुजरात की, इसने भी एक लेबर को साजिश के अनुसार उसको सुसाइड करा दिया और लास्ट में इसको गिरफ्तार करना पड़ा। और रही बात कि प्रियंका गांधी इसलिए चुप हो गई कि ये रिवर्स गियर में चला गया गाड़ी। ये अगर 10-15 दिन के बाद आता तो इसमें दुकान चलता। अभी उसमें देखा मैंने एक चीज़ कि टोटी चोर महोदय ने, माननीय टोटी चोर महोदय ने एक ट्वीट किया, उसमें बोला है कि जिस लोक भवन के सामने हम जनता के प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते हैं, वहाँ पे जनता आत्मदाह कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। मैं टोटी चोर महोदय से बोलता हूँ कि थोड़ा सा पता तो कर लेते, एसी से बाहर तो निकलते, पता तो कर लेते कि उसमें हो क्या रहा है और कैसे हुआ है। एक इंसिडेंट था, आपसी मोहल्ले का विवाद अगर सीएम ऑफिस तक चला गया, समथिंग बिहाइंड द रॉन्ग बिहाइंड दिस वॉल। अगर इस चीज़ों को देखा जाए, इस साजिश के पीछे कहीं ना कहीं कोई कुछ था कि घर का मोहल्ले के पॉइंट, घर का परिवारवाद अगर चला जाए अमित शाह जी के ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय के पीएम हाउस के सामने, तो कहीं ना कहीं इसको सगुफा कान फूका गया है। क्योंकि साजिश आप समझ रहे हैं, लोक भवन के सामने में सुसाइड करना, वहाँ पे हजारों मीडिया होती है, हजारों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। आपको क्या लगता है? कुछ जो खुलासे किए हैं पुलिस ने कि ये महिलाएं पहले कांग्रेस के ऑफिस गई थी, वहाँ पे किसी पत्रकार को भी बुलाया गया था, उसकी नज़र में ये सारा खेल हो रहा था कि इसकी वीडियो बनाई जाएगी, फिर इसको वायरल किया जाएगा, कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरा जाएगा, इस तरीके का एक नाटक चलाया गया था। परंतु इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस नाटक में 2 जो महिला हैं उनकी जान भी जा सकती है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा? पत्रकार महोदय, अभी मैंने क्या बोला कि सत्ता के लिए अगर इनको अपने परिवार का बलिदान देना पड़े कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड को, तो बलिदान लेने के लिए तैयार हैं ये लोग। बलिदान जाने चाहिए, लेकिन सत्ता अहम छे,
सत्ता इम्पोर्टेंट है, साजिश इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला पत्रकार महोदय कि ये एक्सपेरिमेंट लैब की तरह था। वो तो थैंक गॉड कहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का, यूपी का और यूपी के पुलिस ऑफिसरों का इन्होंने पोल खोल दिया। और नहीं तो कुछ संगठन शुरू हो जाती, एक मुस्लिम संगठन आपने देखा उसमें इन्वॉल्व है, छाती पीटना। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिवेट रहती हैं, कोई भी बड़ा केस होता है ओवैसी का बहुत जल्दी से ट्वीट आता है। अगर राम मंदिर की बात होती है, राम मंदिर की चर्चा होती है तो ओवैसी का सबसे पहले ट्वीट आता है। तो अब जब इनके अध्यक्ष अगर उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं तो ओवैसी की सफाई क्यों नहीं आ रही है इसके सामने? देखिए, मीठा खाए हाउ हाउ, खाटा थू थू। अभी आपने देखा यूपी की इंचार्ज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? यूपी में है। एक हिंदू छात्रा को धमकाया जाता है कि तुम्हें तांबे का, पीतल का, तांबे का, सोने का, चांदी का, स्टील का, एल्युमिनियम का हिजाब पहनाया जाएगा। अरे भाई, वो यूनिवर्सिटी है, कोई कारखाना नहीं है कि उसमें तुम लोग तांबे का हिजाब बनाओगे। उसमें प्रियंका दीदी का आया कुछ मैटर? वो तो अपने वडेरा के साथ वो कर रही थी, उस समय तो लगी हुई थी। जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलेंगी, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ तो आंगन में आके नाचेंगी। क्योंकि अभी तो लगे हैं कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में है उसे बचाने में लगे हैं। अब इनके लिए फुर्सत कहाँ है? क्या क्योंकि यहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही है। ओवैसी जैसा नामक बीमारी क्यों नहीं बोला, क्या नाम है उस रहबर को, दानिश रहबर को, कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज उस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी है मुस्लिम्स का और माइनॉरिटी है हिंदू का। आपको इस तरह का क्या नाम है सिंपैथी नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं बोला उसने? इसलिए नहीं बोला ताकि दुकान चलता रहे। ऐसे मैसेज आता है कि कल को आपकी मेजॉरिटी बढ़ेगी, वहाँ पे तो इस तरह का आप हमला करेंगे ही। एक मैसेज भी चला गया। आपको वहाँ बोलना चाहिए था दानिश रहबर को कि कृपया करके आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, उस छात्र को दंडित करना चाहिए, उस छात्र को अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करना चाहिए। अब आते हैं पत्रकार महोदय। एएमयू तो उसको गोलमोल करने में लगी हुई है, उसके बचाव में लगी हुई है। अरे वो तो करेगी ना। विवाद और एएमयू इन दोनों का एक दूसरे के भाई हैं। अगर इनको अलग कर दिया आपने तो ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के अब तक यूपी के अंदर पहले बस का किया गया, फिर उसके बाद अब एएमयू में लड़की को पीतल का हिजाब पहनाने की बात हुई, फिर लोक भवन के सामने 2 महिलाओं को जलाने की बात हुई। तो क्या लगता है कि यूपी को राजनीतिक अखाड़ा बना करके प्रयोगशाला बना दिया जा रहा है? देखिए, पीएम बनना है, अपने भाइयों को पीएम बनाना है, तो सब लोग जानता है कि यूपी का रास्ता होता है सीधा लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग जाता है मोदी जी घर पे। तो राहुल बाबा को वहाँ पे देना है, पीएम भेजवाना है, तो कहीं ना कहीं सब करना है। तो साजिश वही तो मैंने बोला कि आप ही जानते हैं पत्रकार महोदय कि मुसलमानों की संख्या यूपी में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और एक नाम है खाली मुस्लिम बोल दो, खट 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 सारे वामपंथी उमपंथी सब रेडी हो जाएंगे। लेट्स कमांडो, ये यस या सब रेडी हो जाएंगे। खट 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 पूरा राजस्थान, ये तेलंगाना सब अपने आप उनका विंग काम करना शुरू कर देगा। एनर्जी आ जाएगी सब अंदर में कि ये करना शुरू करना है। जैसे मुस्लिम्स आया, अब देखिए अब तो सामने पोल खुल गया है। अब लवीश कुमार लंडी टीवी के पत्रकार सोनिया गांधी का आया हुआ लेमचूस चूस रहे हैं इतना लंबा वाला। अब तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको तो बोलना आना ही नहीं। स्क्रीन काली कर दी, नहीं करी? हाँ कर दिया, मुंह बंद हो गया उनका। सवाल है कि पोल खुल गया ना कि इसमें AIMI कांग्रेस के लीडर दोनों इन्वॉल्व थे। अरे नाला का विवाद सीएम ऑफिस चला गया, कम से कम साजिश नहीं लगा? साजिश लगा। और योगी जी को लगा था कि ऐसे विवाद मेरे सामने ऑफिस के सामने नहीं आ सकता, मैं पूरा यूपी चला रहा हूँ और कोरोना काल में बेहतर तरीके से यूपी चल रही है। उसमें इस तरह का साजिश, कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बदबू थी। और एक छोटी सी फैमिली की लड़की और एक औरत आके सुसाइड कर ले, उसके पीछे कहीं ना कोई साजिश था। इसीलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पोल खोल दिया और सारे वामपंथी पत्रकार, ओवैसी और इनके जितने चाटुकार लोग हैं सबका मुंह बंद हो गया। कि सवाल है कि पोल खुल गया, अगर पोल नहीं खुलता
तो अब तक तो मातम छाए हुए होते। तो रवीश कुमार आके नाग ले लेते, लगते बीन बजाने कांग्रेस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीए टीवी। एक मुस्लिम औरत कहीं ना कहीं आके सुसाइड करती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी दिखती है। चलिए देखते हैं क्राइम टाइम। प्राइम टाइम नहीं, क्राइम टाइम, नॉट अ प्राइम टाइम, क्राइम टाइम दिखाता है। अब क्या लगता है कि योगी का एक्शन है, जैसे कि ओवैसी का जो पार्टी का अध्यक्ष था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद कांग्रेस का जो नेता है उसके ऊपर भी शिकंजा कसने वाला फरार है वो। तो क्या लगता है कि अब जो दूध का दूध पानी का पानी सामने जनता के सामने आ गया, तो इनका चेहरा बेनकाब हो गया? देखिए, इंग्लिश में कहा होता है मिस्टेक इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। जो मिस्टेक से आप सीख सकते हैं उससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं इस दुनिया में। योगी जी को लग चुका है कि ये 20 कन्या जो प्रियंका गांधी है, 20 कन्या, ये यूपी में मंडरा रही है और डसने के लिए तैयार रहती है हमेशा। तो अब योगी जी एक्टिव हो चुके हैं, अब हमेशा एक्टिव थे। अब इसको जितने भी साजिश कर ले, उस सारी साजिश का पोल खुलेगा, और हर कदम पे हर साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। वो चाहे बस कांड हो, चाहे वो विकास इनकाउंटर कांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, सबका पर्दाफाश किया गया है। वो चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन योगी जी हैं, अब गलती से नहीं देंगे इन लोगों को मौका, क्योंकि इन लोगों ने खाली लांछन लगाना है और सरकार चलाना है। सत्ता, साजिश, सरकार, यही कांग्रेस का एजेंडा है।